ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। किसान 1.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का अपमान हुआ, 750 शव इन धरनों से वापस आए। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार ने किसी के घर जाकर आंसू पोंछने की बात तो दूर थी, सहानुभूति के 10 शब्द भी नहीं कहे, लेकिन तिरस्कार के शब्द किए। तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये वो प्रदेश में ऐसा भी उदाहरण बनाए इन 10 साल में, जब हमारी बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। वो कुछ और नहीं मांग रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। ये वो सरकार है जिस सरकार ने एक सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, जायज कार्रवाई होगी, जो कोई दोषी होगा उस पर सजा होगी, आपको न्याय मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को जब घसीटा जा रहा था तो मूक दर्शक बनी हुई थी बीजेपी जेजेपी की सरकार और उनके सारे प्रतिनिधि। महिलाओं का तिरस्कार हुआ तो हरियाणा में, और जब चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में जब बात उठाई गई कि एक संदीप सिंह मंत्री है खेल विभाग के, उन्हीं के महकमे की एक हमारी बेटी जो कोच है, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता कहां जाए? क्या कसूर था उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, और क्या कसूर था उस बेटी का जिसने, और जब ये आरोप लगा और चंडीगढ़ की विधानसभा में खड़े होकर हुड्डा साहब ने कहा कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाज वो नहीं बोल रहे थे, बीजेपी का घमंड बोल रहा था। उन्होंने कहा संदीप सिंह मंत्री है, मंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा। और आज मैं भी मुहिम में कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये घमंड टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। ये घमंड टूटेगा। हर वर्ग का तिरस्कार किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, गरीब सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी गांव में कोई प्लॉट मिला हो गरीब आदमी को, कोई मकान आया हो गरीब आदमी का? कार्ड कट गए, कार्ड बने भी तो राशन आए नहीं। गरीब आदमी के का तिरस्कार, नौजवान का तिरस्कार नारा था। पहचान हरियाणा की बदलने की बात करी इन्होंने। हरियाणा की पहचान थी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जिसकी गूंज हरियाणा के गांव गांव कोने कोने में सुनाई देती थी। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में इतना बड़ा तिरस्कार कैसे भूल जाए उन 750 एक एक परिवार के पास। परिवार के घर में मैं गया, किसी का बूढ़ा बाप था तो किसी का बेटा था। भालू बैठा है। जब पहला किसान वापस आया बॉर्डर से, बड़ौदा के गांव में 3 बेटियां थी। बड़ौदा गांव का एक ऐसा किसान था, 3 बेटियां थी, 1 एकड़ 1 किले का जमींदार था। कैसे उनकी कैसे शिक्षा होगी, कैसे उनकी आगे ब्याह शादी होगी। धरने जब वापिस आए, जय जवान जय किसान था, ना तो जय किसान छोड़ा और ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 4 साल में फौज से वापस बिना पेंशन के वापस आ जाओ। और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया कैलाश विजयवर्गीय का, जब हमने कहा कि 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा तो कहां रोजगार मिलेगा, तो कहा कि बीजेपी के बड़े आलीशान हम दफ्तर खोल रहे हैं, इन दफ्तरों के बाहर चौकीदार का काम करने के लिए काम आएगा। ये तिरस्कार, ये घमंड तोड़ने का समय आ गया। जय जवान जय किसान नारा बदल दिया, पहचान बदल दी। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। ऐसा मेरा हरियाणा था। दूसरा नारा था दूध दही का खाना, ऐसा था मेरा हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया।
खिलाड़ियों का तिरस्कार, न खेल की तरफ न फौज की तरफ,